सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हल कर रहे थे अर्थशास्त्रीय जो पत्र है उसको कैसे लिखा जाता है, उसके उदाहरण हम देख रहे थे। अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप हम देख चुके थे, अर्थशास्त्रीय पत्र का एक उदाहरण भी हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्रीय पत्र का उदाहरण नंबर 2। कौन सा? 2। दूसरा उदाहरण आज हम देखेंगे कि कोई प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र में आ जाए, पेपर में आ जाए, बोर्ड में, तो हम उसको किस प्रकार लिखेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस है और आपके मन में जो हिचकिचाहट है उसको दूर करने का एक माध्यम है। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न है कि सर हम कैसे लिखेंगे, इसीलिए मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कुल 4 उदाहरण मैंने अर्थशास्त्रीय पत्र पर बनाए हैं। एक हम कर चुके हैं, दूसरा भी कर रहे हैं, बाकी के 2 भी और करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपके सामने देखिए, वो इस स्क्रीन पे आ रहा है। मैं यहाँ इस रजिस्टर से पढ़ करके सुना रहा हूँ। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, क्या कहा, कार्यालय कौन सा है? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पुलिस महानिदेशक, किसको लिखना पत्र? पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं राजस्थान के, पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजस्थान जयपुर को एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा 2021 में, ये जो आपकी बोर्ड परीक्षा आयोजित होने वाली 2021 में, बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हों कि आपको किस प्रकार जो है बोर्ड परीक्षा के निर्देश देने हैं। इस संबंध में आप जो एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए। तो बिल्कुल चलते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारी सामग्री इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप और ज़्यादा सामग्री के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। ये जब ब्लैक बोर्ड पूरा भर जाएगा तब मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो जाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इसको उतार सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 2 को कैसे लिखेंगे? तो अपना जो उदाहरण नंबर 2 था उसके हिसाब से आपको अर्थशास्त्रीय पत्र कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। उदाहरण में हमने बात की थी कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपको एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है, पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार जयपुर। और विषय क्या था? बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए, बीच में ठीक राजस्थान सरकार लिखना है। बात करते आ रहे हैं, हमने प्रारूप में भी बात कर ली, पहले वाले उदाहरण में भी बात कर ली। इधर सचिव जो है उसका नाम लिखना डीपी जारोली, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं। हो सकता है आपको नाम ध्यान नहीं हो तो आप यहाँ कैखेगे लिख सकते हैं और नीचे सचिव लिख दें। समझ में आ रही बात? अगर डीपी जारोली नाम आपको ध्यान नहीं है, किसी अधिकारी का नाम ध्यान नहीं है, तो आप सीधा वहाँ जो है कैखेगे लिख दें। इसका आशय यही है कि भाई कोई भी अधिकारी वहाँ हो सकता है। इधर जो आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, यहाँ उस लिखने वाले अधिकारी के कार्यालय का नाम, उसका पता, दिनांक और अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक आएगा। ये आप सुनिश्चित कर लें, अच्छी तरह समझ लें कि राइट हैंड साइड के ऊपर आपको कार्यालय का नाम, पता, दिनांक और अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक लिखना है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कार्यालय का नाम और पता है, दिनांक ये लिख दिया हमने, अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक भी लिख दिया। मैंने कहा कि 161/05/2021। तो ये जो है आपका क्रमांक है, ये फाइल नंबर है और ये वर्ष है, ऐसा ध्यान रख लें। इतना ही आप जो है पत्र क्रमांक लिख दें, खूब है ये। फिर देखिए, यहाँ आपको शब्द यूज करना, प्रिय श्री, माननीय श्री, माननीय श्री, आदरणीय श्री, ये इस तरह के शब्द यूज करेंगे। और लाठर जी, ये लाठर ML लाठर अपने पुलिस महानिदेशक हैं। तो यदि आपको यहाँ नाम ध्यान नहीं है तो कह गए लिख करके छोड़ सकते हैं आगे, और या फिर प्रिय श्री शर्मा जी, वर्मा जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम अर्थशास्त्रीय पत्र के मध्य भाग में, जहां अपने को मुद्दे की बात करनी है। ठीक जहां हमने ये संबोधन दिया है उसके नीचे आप शुरू करेंगे प्रतिवर्ष की भांति। इस वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, 2021 की बोर्ड परीक्षाएं
आयोजित होने जा रही है। और ये कौन कह रहा है, लिखने वाला कौन है, ये अपने सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के। बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा का दायित्व पुलिस प्रशासन पर ही रहता है, बिल्कुल रहता ही है। प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा केंद्र और प्रश्न पत्रों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस विभाग पर ही होती है। आपको पता है कि बोर्ड के सारे प्रश्न पत्र थानों में पड़े रहते हैं और संबंधित थाने के अंतर्गत जो भी विद्यालय बोर्ड परीक्षा केंद्र बना हुआ है वहाँ पर वो अपना सिपाही भी भेजते हैं ताकि वहाँ कुछ गलत जो है बातें नहीं हो जाए, कुछ गलत इफेक्ट नहीं आ जाए। तो बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा का दायित्व तो पुलिस प्रशासन पर ही रहता है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था आपको ही करनी। बिल्कुल ठीक है, प्रतिवर्ष जैसे आप सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी आपको सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने हैं। अतः आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा राज्य के सभी पुलिस थानों में ये सुरक्षा संबंधी निर्देश प्रदान करावें। बिल्कुल संबंधित थानों में आप ये निर्देश प्रदान करा दें कि इस थाने के एक सिपाही को जो है परीक्षा केंद्र पर जाना है, वहाँ ड्यूटी देनी है और वहाँ जो है अनैतिक कुछ काम नहीं हो जाए, कुछ टिप्पणी नहीं हो जाए, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं हो जाए, गांव वाले या आसपास के व्यक्ति जो अनचाहे हैं वो उस परीक्षा केंद्र में घुस नहीं जाएं। इसलिए सुरक्षा संबंधी निर्देश आप प्रदान करावें। आपके सहयोग के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। मैंने कहा था कि जब भी अर्थशास्त्र के पत्र को समाप्त करेंगे तो आप उस पत्र का समापन आत्मीय भाषा से करना है। जब भी जयपुर आने का कार्यक्रम बनेगा तब आपसे अवश्य मुलाकात होगी। जब भी जयपुर जाना होगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। इसी प्रकार ये यहाँ पर आपको संबोधन देना सादर। यहाँ लिखने वाले का जो है पहले तो संबोधन होगा आपका शुभेच्छु, उसके बाद लिखने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम। तो यहाँ मैंने ऐसे जो लाइनें खींच रखी है ऐसे ही जो है प्रतीक रूप में साइन किए हैं और डीपी जारोली साहब जो नीचे आ गए। इधर आप लिखेंगे जो प्राप्त करता है, अर्थात जिसको लिखा गया है, प्रेषिति, प्रेषक और प्रेषिति आपको ध्यान है, प्रेषक भेजने वाला और प्रेषिति प्राप्त करने वाला। तो यहाँ श्री एम.एल. लाठर, पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार जयपुर, ये अपना उदाहरण नंबर 2 हो गया। अर्धशासकीय पत्र को कैसे लिखें, अर्धशासकीय पत्र को हम किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख करके आए कि हमें 4 में से 4 अंक मिले, हमारा कोई भी अंक कटे नहीं, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, हम अच्छे अंकों से जो है परीक्षा पास कर लें। मेरा भी प्रयास यही रहे और आपका भी जो यही रहना चाहिए। ये हम उदाहरण नंबर 2 देख चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे संबंधित बहुत सारी सामग्री इस चैनल पर उपलब्ध है। अब मैं यहाँ 2 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आपने जरूर ये उदाहरण संख्या 2 भी देख ली होगी। अब हम आगे के उदाहरणों की भी बात करेंगे अति शीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद।